मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 114वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का द्वितीय अन्य पढ़ रहे हैं। 67वें सूत्र तक हो गया था। आज 68वें सूत्र से पाठ चलेगा। प्रसंग ये चल रहा है कि शरीर की उत्पत्ति में कारण क्या है। किसी निमित्त से शरीर की उत्पत्ति होती है या भूतों से, जैसे अन्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं ऐसे ही ये उत्पन्न हो जाता है। अन्य जड़ पदार्थ जैसे भूतों से उत्पन्न होते हैं ऐसे ही शरीर भी उत्पन्न हो जाता है। अधम शरीर की उत्पत्ति में कर्म निमित्त है। इस प्रसंग में अनेक चर्चा हुई। अंत में ये कहा था कि नियम जो है वो खंडित होता है। यदि आप कहेंगे कि बिना कर्म के होता है तो आत्माएं सब एक समान है, पृथ्वी आदि भूत सबके लिए बराबर है, फिर सबका शरीर एक समान होना ये नियम है। यदि कोई अलग कारण न हो तो सब बराबर 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 होंगे। कारण हो जाए तो भेद होगा, कारण नहीं है तो सब बराबर होंगे, ये नियम है। तो इस नियम का खंडन होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष हमको दिखता है सबका शरीर अलग अलग है, कितने लोग हैं सबका चेहरा अलग अलग है, तो इससे पता चलता है ये बिना कर्म के ऐसे ही भूतों से उत्पन्न होता है, ये सिद्ध नहीं होता। फिर बताया था कि कर्म के कारण से मानेंगे तो मृत्यु भी सिद्ध होगा, और यदि कर्म के बिना मानेंगे तो मृत्यु हो नहीं पाएगी, ये दोष आएगा। कुछ पूछना तो पूछ सकते। ये बात जो स्वामी जी अंतिम में कही, कर्म के बिना मृत्यु नहीं होगी, तो यहाँ की पंक्तियों से तो ऐसे लगता है कि ये साधारण मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल मोक्ष में जब आत्मा जाती है वो जो मृत्यु होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। नहीं, जैसे मोक्ष आता है देखो उसके लिए अत्यंत शब्द प्रयोग करते हैं। तत् अत्यंत विमोक्ष अपवर्ग, तो यहाँ वियोग शब्द पड़ा है, साधारण है। वियोग दोनों हो सकता है, साधारण वियोग भी होगा और अत्यंत वियोग भी होगा। साधारण रूप से कर्म के आधार पर जाति आयु भोग प्राप्त होते हैं, तो आयु जो है कर्म के आधार पर है। ये भी ऐसे ही मानते हैं, आगे चलकर बताएंगे कि हमें जो आयु मिलती है वो कर्म के आधार पर मिलती है। तो इससे पता चलता है कर्म खत्म हो गया तो आयु भी खत्म हो जाएगी, तो इससे मृत्यु सिद्ध होती है। और नया कर्म आज के पाठ में भी कुछ आएगा, फिर नया कर्म है तो अगला जन्म हो जाता है, ये सब बताएंगे आज के पाठ में आएगा। और इनका सिद्धांत है कि मुक्ति में जाने से पहले जितने कर्म थे सारा भोग लेता है। अंता कर्मणि अंता जन्मनि कर्मणि विपच्यन्ते, कर्मणि विपच्यन्ते, अंतिम जन्म में सारा कर्म का फल भोग लेता है। इसलिए कितने भी लोग होते हैं, चलो चर्चा जब आएगी तब करेंगे, कि अंतिम जन्म में प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, जितना बचा कुचा सब भोग लेता, जब भोग लिया तब मुक्ति होती है।
कर्म बचे रहते फिर और एक जन्म लेना पड़ता है, ऐसे ही बताएंगे आगे। तो यह वियोग सामान्य शब्द है। तो एक तो जन्म के बाद वियोग, अगला जन्म के लिए ये भी हो सकता है, और अत्यंत वियोग, दोनों के यह प्रतिपादित कर रहे हैं। ठीक है। और जो कर्म इस जन्म में भोग ही नहीं सकते और वे बचे हुए थे, जो कि पशु पक्षी योनियों में भोगने होते हैं, तो वो तो नहीं भोग पाएगा वो। यहाँ तो नहीं आया ना, वहाँ आएगा, वो चर्चा करेंगे। जी। और दूसरा, जो साधारण मृत्यु होती है, तो यदि कर्म को ना माने, आत्मा शरीर में आया है, लेकिन शरीर की एक क्षमता है, जैसे घड़ी की एक क्षमता है कि वो एक समय के बाद में नष्ट हो जाएगा, तो ऐसे ही उस शरीर की क्षमता है। तो जब वो शरीर की क्षमता समाप्त हो जाएगी, तो तब आत्मा जो निकल जाएगा उसमें से। कारण है, आज के पाठ में और थोड़ा स्पष्ट होगा कैसे कैसे होता है, वो सब बताएंगे। लेकिन ऐसे जैसे आपने कहा घड़ा उत्पन्न हुआ, कुछ काल बाद नष्ट हो जाता है, उसको नष्ट करने वाले तत्व है भूत, और भूतों से जब उत्पत्ति मानते तो भूत तो नष्ट करेंगे नहीं। शरीर को भी तो नष्ट करने वाले गर्मी सर्दी आदि हैं, वो जरा जीर्ण धीरे धीरे कर रहे हैं। तो यही प्रश्न आएगा, आज के पाठ में थोड़ा आएगा, जी। पढ़ते हैं फिर आप पूछना, बच्चे तो कल पूछ लेना, नहीं तो नमस्ते। आगे 3:268 देखिए, सूत्र बोलिए। तद अदृष्ट कारितम इति चेत पुनः तत्प्रसंग अपवर्गे। तो ये सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति कह रहे यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे, इति चेत आया तो उतना तो पूर्व पक्षी का होता है। तत् अदृष्ट कारितम, अदृष्ट का अर्थ होता है जो दृष्ट नहीं है, देखा नहीं गया। या दृष्ट का अर्थ पाप पुण्य कर्म नहीं है। यहाँ दृष्ट का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। तो ज्ञान के अभाव के कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसे यदि कोई व्यक्ति माने, तत्पुनः फिर अपवर्ग के प्रसंग, अपवर्ग में भी ये आएगा। ज्ञान नहीं है, इसलिए यदि आप कहते हैं शरीर की उत्पत्ति होती है, तो ज्ञान का अभाव तो अपवर्ग में भी रहेगा, तो वहाँ में फिर शरीर की उत्पत्ति होने का दोष आएगा। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। अब भाष्य देखिए। अदर्शनम खलु अदृष्टम इति उच्यते केनचित्। कुछ व्यक्ति ऐसे मानते हैं अदर्शन का अर्थ होता है वो अदृष्ट है। अदर्शन का अर्थ ही हो गया अदृष्ट। तो अदर्शन, दर्शन का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, और अदर्शन का अर्थ हो गया ज्ञान का अभाव। तो जो ज्ञान का अभाव है उसको अदृष्ट इति उच्यते, ऐसे कोई कहता है। अदृष्ट कारिता भूतेभ्य शरीर उत्पत्ति, और उस अदृष्ट के द्वारा भूतेभ्य शरीर उत्पत्ति, भूतों से शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। ये बातें क्या, इसकी व्याख्या आगे कर रहे हैं। न जातो अनुत्पन्ने शरीरे दृष्टा निरयतन दृश्यम पश्यति। न जातो, जातो एक अव्यय है, प्रश्नात्मक निश्चयात्मक रूप में प्रयोग होता है। ऐसा तो नहीं होता है, कैसा नहीं होता? अनुत्पन्न शरीर है, शरीर के उत्पन्न न होने पर दृष्टा आत्मा, जीवात्मा निरायतन, आयतन से रहित, आधार से रहित, दृश्यम पश्यति, बिना शरीर के कोई भी आत्मा दृश्य को देख नहीं सकता, ये कहना चाहते हैं। ये जो कहते हैं ना भूत आकर प्रवेश करेगा, वो देख ही नहीं पाएगा, प्रवेश कैसे करेगा? भूत प्रेत आएंगे जाएंगे, उनको दिखेगा ही नहीं, रास्ता ही पता नहीं चलेगा, कौन अपना आदमी कौन पराया आदमी, कौन मित्र कौन शत्रु को तो पता ही नहीं चलेगा। तो प्रवेश कहाँ से करेगा, परेशान कैसे करेगा? बिना शरीर के कुछ भी देख नहीं सकता।
अनुत्पन्न शरीरे, शरीर के उत्पन्न न होने पर दृष्टा जीवात्मा निरायतन, आयतन से रहित अर्थात शरीर से रहित, दृश्यम न पश्यति, दृश्य को नहीं देखता है। तच्चायम दृश्यम द्विविधम विषयश्च नानत्वाच्च अव्यक्तात्मनः, अव्यक्तात्मनस्, यहाँ अल्प विराम लगा दीजिए, लगा, ठीक है। तच्च, और वह, यह, अस्य, इस आत्मा का, जो दृश्य, दृश्य शब्द योग दर्शन में कहाँ आया है हनुमान जी? दृश्य शब्द योग दर्शन में आया है कहीं? क्या होता है? तो सूत्र बोलो। अदृश्य का काम क्या है? दृष्टा और दृश्य का ज्ञान प्रकृति तक हो जाता है। दृश्य का काम दृष्टा और दृश्य, दृश्य दृष्टा और दृश्य का संयोग है का तो दुख का कारण बनता है। और दृश्य किसके लिए बना है? हाँ, क्या सूत्र है? पूरा सूत्र बोलो। भूतेन्द्रियात्मकं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। दृश्य किस लिए बताया? दो प्रयोजन है। क्या क्या? भोग और अपवर्ग, उसी बात को बता रहे। तत्स्य दृश्यम, इस आत्मा का जो दृश्य है, दृश्य जगत जो है वो द्विविधम में क्या है? एक होता है विषयश्च और दूसरा होता है नानात्वम च अव्यक्तात्मनो। अव्यक्तात्मन को पहले लाना है, नानात्वम को बाद में रखना है। अव्यक्त क्या होता है? प्रकृति, और आत्मा जीवात्मा। इन दोनों का जो भेद, नानात्व का अर्थ भिन्नता, प्रकृति और आत्मा के भिन्नता को भी जानना है और विषयों को भी जानना है। तो विषयों को जो जानते हैं क्या होता है? तब भोग होता है। और जब आत्मा को पृथक अनुभव करते हैं तो भोग अपवर्ग है। आत्मा को यदि पृथक देख रहे हैं तो वहाँ अपवर्ग होता है, भोग नहीं होता। जब आप घुल मिल गए उसमें तो भोग होता है। तो दृश्य दो प्रकार के, एक तो विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि विषय हो गए, और नानात्म अव्यक्तात्मनो, आत्मा और पुरुष प्रकृति का पृथकत्व को अनुभव करना, ये भी दृश्य है, अनुभव करने योग्य है, जानने योग्य है। जे कहिए दृश्य कहिए की बात है। तदर्थ शरीर सर्ग, और इसी प्रयोजन के लिए शरीर की रचना हुई है। शरीर बनाया क्यों? क्योंकि आप भोग और अपवर्ग की सिद्धि करें। भोग प्राप्त, अपवर्ग प्राप्त, इसके लिए शरीर बना है। तस्मिन् अवस्थिते चरितार्थानि भूतानि, तस्मिन् अवस्थिते, उसके हो जाने पर, किसके? वो जो दृश्य था, भोग और अपवर्ग, विषयों का ज्ञान और प्रकृति पुरुष का भिन्नत्व का ज्ञान, ये काम जब हो गया, चरितार्थानि भूतानि, भूत चरितार्थ हो गए। भूतों का प्रयोजन क्या था? भूतेन्द्रियात्मकम भोगोपवर्गार्थम दृश्यम। तो भूत और इंद्रियात्मक ये जो दृश्य था, इसका तो दो ही काम था, एक भोग कराएगा, एक अपवर्ग देगा। जब दोनों हो गए तो चरितार्थ हो गए भूत। न शरीरम उत्पादयन्ति, फिर भूतानि बहुवचन है, तो भूत फिर शरीर को उत्पन्न नहीं करते। यदि उपपन्ना शरीर वियोग, ऐसे शरीर का वियोग हो जाएगा। कौन कह रहा है ऐसे? पूर्व पक्षी कह रहा है कर्म को मानने की क्या जरूरत है? भूतों का काम दो है, भोग और अपवर्ग देना। तो भोग और अपवर्ग जब हो जाता है तो भूत चरितार्थ हो गए, तो फिर और शरीर से वियोग हो जाएगा। कर्म को मानने की आवश्यकता नहीं है। एवं चेत मन्यसे, ऐसे यदि तुम मानते हो, पुनः तत्प्रसंग अपवर्गे,
फिर वही प्रसंग अपवर्ग में भी होगा। प्रसंग याद हो गया। प्रसंग क्या कह रहे कि अज्ञान के कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है। अज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव। किन चीजों का जानना है? दो चीजों को जानना है। क्या क्या जानना है? संसार के विषय, इन सबको जानना है, और आत्मा और प्रकृति का भिन्नत्व को जानना। ये दो जानने योग्य है। ये ज्ञान नहीं है, इसलिए शरीर उत्पन्न होता है। जब ये दो ज्ञान हो गया तब शरीर खत्म हो जाएगा और शरीर उत्पन्न नहीं होगा, तो शरीर का वियोग तो सिद्ध होता है। यहाँ मुक्ति की चर्चा है। मुक्ति से भोग अपवर्ग के लिए दृश्य था, भोग भी हो गया, अपवर्ग हो गया, मुक्ति हो गई, फिर बहुत चरितार्थ हो गए। कर्म को बीच में मानने की क्या आवश्यकता है? तो सिद्धांत कह रहा पुनः तत् अपवर्ग प्रसंग अपवर्ग। अपवर्ग में भी ये प्रसंग आएगा। क्या आएगा? पुनः शरीर उत्पत्ति प्रसज्यते। मुक्ति होने के बाद भी फिर शरीर की उत्पत्ति होने का दोष आएगा। क्यों आएगा? देखिए, या च अनुत्पन्ने शरीरे दर्शन अनुत्पत्ति अदर्शन अभिमता। या जो अनुत्पन्न शरीर, शरीर के उत्पन्न न होने पर दर्शन अनुत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति का अभाव। यहाँ ज्ञान का अभाव है। कौन सा अभाव है? प्राग अभाव है। शरीर उत्पन्न नहीं हुआ तो आपको ज्ञान नहीं हो रहा, तो दर्शन का अनुत्पत्ति अर्थात दर्शन का, ज्ञान का प्राग अभाव है। दर्शन अभिमत्ता, अदर्शन अभिमत्ता, उसको आप अदर्शन कहते हैं। दर्शन का उत्पन्न न होना अदर्शन कहते हैं ना। अदर्शन का अर्थ क्या? दर्शन का अभाव। जब आपको शरीर नहीं मिला, आत्मा अकेला है, अकेला आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो उसको ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है? विषयों का ज्ञान नहीं है और आत्मा प्रकृति की पृथकत्व का ज्ञान नहीं है। ये जो ज्ञान का अभाव है, क्या? ज्ञान का प्राग अभाव। ये ज्ञान का प्राग अभाव को आप क्या कहते हैं? अदर्शन कहते हैं। अदर्शन अभिमत्ता, आप इसको अदर्शन नाम से कहते हैं। और आगे, या च अपवर्गे, और जो अपवर्ग में शरीर निवृत्त हो, शरीर के हट जाने पर दर्शन अनुत्पत्ति ही, ज्ञान का फिर अनुत्पत्ति है या प्रध्वंस स्वभाव है। अदर्शन भूता, वो भी तो अदर्शन है। न एतयोः दर्शनयोः क्वचित विशेष। मुक्ति हो जाए। एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप में प्रश्न पूछा, यहाँ मुक्ति में जो आत्माएं चली जाती हैं उनको पता चलता है कि मैंने ये ग्रंथ बनाया था? मैंने कहा नहीं। यदि मुक्ति में जाकर उनको पता चले तो सुखी होंगे या दुखी होंगे? दुखी हो जाएंगे। क्यों? कहेंगे देखो लोग इतने सारे फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और हमारे ग्रंथ को कितने थोड़े लोग पढ़ते हैं, और कोई गाली देता है कि उल्टा लिख दिया कह देते हैं, तो उनको दुख होगा सुख होगा? ज्ञान नहीं होता उनको। कपिल, कणाद, पतंजलि, गौतम, महर्षि दयानंद जो मुक्ति में है उनको ही पता नहीं चलता मैं दयानंद था। कपिल कणाद को पता नहीं चलता मैं कपिल था, कणाद था। किसी को कुछ नहीं पता चलता। क्यों? ये तो देना पड़ेगा ना, कहने से थोड़ी काम चलेगा। क्यों नहीं पता चलता? पता चलने का कारण जो है शरीर, और शरीर में पिछले जन्म के से जो मन आ रहा, मन से होता है। चित्त के कारण स्मृति होती है। मुक्ति में चित्त रहता ही नहीं है, मन रहता ही नहीं है। तो ज्ञान, स्मरण, पहचान, अभ्यनुज्ञा, प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा किसके आधार पर होता है? संस्कार के आधार पर होगा। संस्कार रहते हैं मन में, मन चित्त का हो है नहीं उनके पास, तो पहचान ही नहीं होगा। जानना चाहेंगे क्यों जानना चाहेंगे? आपको इच्छा है कि
कि मेरी प्रशंसा हो रही है नहीं हो रही, उनको कोई इच्छा नहीं है। ये भी हमारे जैसे जानने की इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा अलग होती है। हमारे जैसे इसलिए तो कहते हैं कोई इच्छा मत करो, इच्छा करने से मुक्ति नहीं होगी, इसलिए तो कहते हैं। वो एक अतिरिक्त है। जैसे आप ग्रामम गच्छन् मृक्षु मुलानि उपस्पृशति, उस प्रकार की बात है। वो कोई प्रयोजनात्मक नहीं होता है, जानना उनका कोई प्रयोजन नहीं होता है, बस आनंद खेल खेल में जैसे घूमते हैं। चलो कंडीशन तो ये दोनों जगह अप्लाई हो जाएगी ना। हाँ, कंडीशन तो दोनों जगह अप्लाई हो जाएगी, और एक कि वो खेल खेल में ही जानना चाहते हैं कि क्या था मैं, पिछले कितने जन्म भोग लिए मैंने, कितने कर लिया। क्यों क्यों जानना चाहेंगे बताओ? आप अपने के साथ जोड़ कर अनुभव करते हैं ना, वो जोड़ना तो है नहीं। मैं कहने से आप किसी चीज को जोड़ते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी शरीर को, किसी बुद्धि को साथ में जोड़कर मैं कहते हैं, वो वहाँ है नहीं। बस सब देखते हैं, आनंद में रहते हैं, घूमते हैं, बस नित्य आनंद को भोगते हैं। ईश्वर का नित्य आनंद मिलता है, उसके सामने ये सब क्या है? इनसे कोई उनको आनंद प्राप्त हो जाएगा, आनंद में बढ़ोतरी होगी, ऐसी स्थिति नहीं है। हम कुछ भी जानते हैं, उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा तो जानने में इच्छा नहीं होगी, मुझे क्या काम आएगा, ऐसे छोड़ देते। कितने लोग न्याय दर्शन पढ़ते हैं, क्यों? लगता है कुछ मिलेगा नहीं, इससे छोड़ देते हैं पढ़ना। तो हमको लगता है कुछ मिलेगा इसलिए हम पढ़ते हैं, वहाँ मिलने का कुछ है नहीं। ये जो मिलने का भाव है ना, यही खत्म हो जाता है उनका। कुछ मिलेगा जानने से भी व्यक्ति को बहुत लगता है। अनजान व्यक्ति कैसा अनुभव करता है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मूर्ख हूँ। और जान लिया तो अपने आप को सोचता मेरा भी कुछ हस्ती है। ऐसा वैसा नहीं हो, ये किसके साथ जोड़ दिया? आत्मा के साथ, वहाँ है नहीं। और उसी भाव से जानना चाहता है व्यक्ति। बहुत सारे लोग तो इसलिए आते हैं, पतंजलि में मैं रहा ना, वहाँ बहुत सारे ब्रह्मचारी इसलिए आते हैं गुरुकुल में, ताकि गुरुकुल में जाकर स्वामी रामदेव जी इतने प्रसिद्ध हो गए, तो हम भी गुरुकुल जाएंगे तो ऐसे प्रसिद्ध हो जाएंगे। इसी भावना से आते हैं, हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा जो भावना है, वहाँ रहेगा नहीं मुक्ति में। मिलना तो कुछ होता नहीं ना वहाँ। इसलिए वो इच्छा भी हमारी होती है जानने की, तो उसमें कोई निमित्त होता है, तो नैमित्तिक इच्छा वहाँ खत्म। ये जो जानना है मैं क्या था, ये नैमित्त से होता है। बिना निमित्त के ऐसी इच्छा होगी नहीं, तो वहाँ नैमित्तिक इच्छा सब खत्म। स्वाभाविक रूप से ऐसे कर घूम रहे हैं तो बस जानना, ऐसी स्थिति रहती। मतलब आप क्या पूछते हैं, मुक्ति नाम की कोई चीज़ है या नहीं? आत्मा मुक्ति में जा सकता है नहीं जा सकता, ये प्रश्न है। चलो नहीं हुआ मैं। हाँ। तीनों दुखों से अत्यंत छूट जाना ही मुक्ति है। तो ये जो योगाभ्यासी आदि जो ये उनका देहांत हो जाता है, तो शरीर से तो छूटना, ये तो पता चल रहा है कि वो शरीर से आत्मवियोग हो गया है। तो ये मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं कैसे? कुछ दिख तो नहीं रहा है। कुछ पता नहीं चलता, कोई चिन्ह आत्मा तत्व तो दिखता नहीं ना, तो इसलिए दिखेगा नहीं, लेकिन अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण से ज्ञान होगा। मुक्ति की परीक्षा अगले अध्याय में करेंगे, और उसमें तो आपको आनंद आ जाएगा। मुक्ति के बारे में बढ़िया बताएंगे, उसके बाद आपका सब संशय छिन्न हो जाएगा। हाँ? मेरे पास में सारा है, तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। हम क्या करें?
तो होती है, वो सब प्रमाण है, वहाँ दिया है, अगला अध्याय में विस्तार से दिया है। तो ये कह रहे कि ये जो दर्शन था, शरीर को प्राप्त होने से पहले भी ज्ञान का अभाव था, और शरीर हट जाने के बाद भी तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा। अभी आपको पता चल रहा है कि मैं देवदत्ता, मैं यज्ञदत्ता, मैं धनंजय, ऐसे पता चलता है। शरीर हटने के बाद ये ज्ञान रहेगा क्या? शरीर प्राप्त होने से पहले आपको अनुभव नहीं हो रहा था, शरीर हटने के बाद भी अनुभव नहीं होगा। यदि ज्ञान के अभाव से ही शरीर प्राप्त होता है, तो जब मुक्ति हो जाएगी तब भी तो ज्ञान का अभाव रहेगा। जो सब जाना था शरीर से, वो सब ज्ञान अभाव हो जाएगा। मरने के बाद किसी को और कुछ पता नहीं चलता, अभाव हो जाएगा। यदि अभाव से जन्म होता है, शरीर पैदा होता है, तो वहाँ भी शरीर उत्पन्न होने का दोष आएगा। समझ में आया पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है? ये तो सिद्धांत ही कह रहे हैं, तो बस हाँ, पूर्व पक्षी की इस बात को सिद्धांत खंडन करता है। यदि आप ज्ञान का अभाव मात्र को शरीर उत्पत्ति का कारण मानेंगे, तो मुक्ति होने के बाद भी ज्ञान का अभाव होगा, तब तो फिर शरीर का उत्पन्न होना सिद्ध करो। जिस ज्ञान के अभाव के कारण से मुक्ति नहीं, जिस ज्ञान के अभाव के कारण से शरीर उत्पन्न हो रहा था, शरीर हटकर मुक्ति होने के बाद भी उसी ज्ञान का अभाव हो जाएगा। तो अभाव हो जाएगा तो फिर आप प्राप्त करना पड़ेगा। ये दोष आ रहा। तो ज्ञान का अभाव शरीर उत्पत्ति में कारण नहीं, ये कहना चाहते हैं सिद्धांत। अविद्या को हटाने से मुक्ति में स्वयं से प्रकृति की पृथकता का बोध नहीं होगा उसको, कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं परमात्मा से अलग हूँ, मैं प्रकृति से अलग हूँ। यहाँ तो ऐसे बताया भाई, ज्ञान का अभाव रहेगा, मतलब मैं कहने से हम जो जोड़ते हैं ना, वो जुड़ने वाला भाग वहाँ रहेगा नहीं ना। योग दर्शन में जो बताया था आपको, स्व स्वामी सत्यो स्वरूप उपलब्धि है तो संयोग, कि आत्मा और प्रकृति का संयोग हुआ है। इन संयोगों में पृथकता का अनुभव, इसको बता रहा है पूर्व पक्षी। आत्मा प्रकृति के साथ जुड़कर रहने पर भी दोनों को पृथक पृथक अनुभव कर रहा है। ये स्थिति तो वहाँ रहेगी नहीं, क्योंकि प्रकृति के बंधन में वो है नहीं, तो ज्ञान का अभाव तो तब भी रहेगा, ये कह रहा जी। पूर्व पक्षी का एक कल्पना है कि भाई ज्ञान के अभाव से शरीर उत्पन्न हो जाता है। कौन से ज्ञान के अभाव? संसार के विषयों का ज्ञान और आत्मा का प्रकृति से पृथकत्व का ज्ञान। ये तो अविद्या होगी समझिए, विषयों का और ज्ञान और आत्मा से प्रकृति का पृथकत्व का ज्ञान ना होना अविद्या होगी। इसी को योग दर्शन का कारण बनाया है। इसी का यहाँ कह रहे हैं कि इस अविद्या को तो वहाँ भी रहेगी वर्ग के बाद भी, सिद्धांत कह रहे हैं। योग दर्शन में अविद्या का सूत्र क्या है? अविद्या की परिभाषा इतने प्रसिद्ध प्रसिद्ध सूत्र है। हाँ अच्छा, ठीक। नित्य सूची दिखता है आत्मा सूत्र, नित्य सूची आत्मा ख्याल से विद्या। उसके व्यास भाष्य में अंतिम परिच्छेद पढ़ना। ज्ञान के अभाव को अविद्या कहने में मना किया है। समझ में आया? उल्टा ज्ञान मतलब हाँ, देख आप बदल दिया ना, उल्टा ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान का अभाव अलग चीज है। यहाँ तो ज्ञान के अभाव की चर्चा चल रही है। इसमें तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा स्वामी जी। ज्ञान का अभाव इन्होंने तो विषय नानत्वम च अव्यक्त आत्मनो कहा है केवल, कि इन दोनों का ज्ञान नहीं होता, पृथक पृथक नहीं होता और विषयों का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता, ज्ञान को उल्टा होता है, इतनी कहा ना, ज्ञान का अभाव को कहना न पश्यति अभाव, विपरीतम पश्यति ऐसे नहीं कहा। कहा हुआ है, आप नहीं पढ़ते। ठीक है, हाँ कहो। हाँ ठीक है। ठीक है, संकोच होता है, मैं मेरे से कैसे गलती हो गई। नहीं, मैं
हमारी परीक्षा तो कभी अच्छा अच्छा, परीक्षा किसकी परीक्षा करेंगे? बच्चा जी का या गौतम जी का? की हो जाती है। अच्छा दोनों की होती नहीं है, उससे आपकी परीक्षा होती है, उनकी तो क्या परीक्षा होगी, वो तो सिद्ध पुरुष है। मतलब उन्हीं के सिद्धांतों से मेरा कितना विरोध है। स्वामी सत्यवती जी को कहे कि यंत्र लगाएंगे और पता करेंगे कि आपको समाधि लगी या नहीं, मतलब चित्तवृत्ति निरोध है या नहीं है, तो कहे आप मेरी क्या परीक्षा करेंगे, मैं तो सिद्ध हूँ। आपके यंत्र की परीक्षा होगी कि आपका यंत्र ठीक है कि नहीं है। मेरा तो चित्तवृत्ति निरोध सिद्ध है, यदि आपका यंत्र यही दिखा तो आपका यंत्र ठीक है, और यदि यंत्र नहीं दिखा तो आपका यंत्र गलत है। कितना कॉन्फिडेंस देखो अपने ऊपर। तो हम तो ऋषियों को ऐसे ही मानते हैं, वो तो पक्का है, मैं ऐसे ही मानकर चलता। इनको भी कहा, विमल जी को भी कहा, आंख बंद करके मान लो कि ऋषियों ने जो कहा सही कहा है, वेद ने जो कहा सही कहा है। और व्यास जी ने भी लिखा है, यद्यपि तत्शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेश ही अवगतम अर्थतत्तम सद्भूतम एवं भवति। सत्य ही होता है, आपको समझ में नहीं आता तो आप परीक्षण करो, लेकिन उससे उनकी परीक्षा मत समझो। तो ऐसे यदि आंख बंद करके मान लिया ऋषियों की बात को, ईश्वर की बात को, तब तो कल्याण सुनिश्चित है। और जब तक ये संशय रहेगा तब तक तो अवरुद्ध रहेगा। परीक्षण ये कर सकते हैं कि भाई ये मान सकते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों ऐसे लिख दिया, ऐसे कैसे है, जिज्ञासा भाव में रह सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपवर्ग शरीर निवृत्त, तो ये बात कह दी कि दर्शन अनुत्पत्ति वहाँ भी होगी, ज्ञान का अभाव तो वहाँ भी रहेगा। तो अदर्शन भूता न एतयो अदर्शन क्वचित विशेष, दोनों अदर्शन में कोई भेद नहीं रहा। शरीर प्राप्त होने से पहले भी प्रकृति के ज्ञान का अभाव था, और मुक्ति होने के बाद भी प्रकृति के साथ संबंध नहीं रहा। तो दोनों में ज्ञान का अभाव हुआ, दोनों ज्ञान के अभाव में कोई भेद नहीं रहा। यदि अदर्शन से अनिवृत्ते अपवर्गे पुनः शरीरोत्पत्ति प्रसंग, अदर्शन तो हटा ही नहीं, जो अदर्शन शरीर प्राप्त होने से पहले था वही अदर्शन मुक्ति में मिला, तो इसलिए फिर शरीर उत्पन्न होने का दोष प्राप्त होता है। ऐसे सिद्धांत ने पूर्व पक्षी का खंडन किया। तो पूर्व पक्षी कह रहा चरितार्थता विशेष चेत, हम कहते हैं चरितार्थ हो गया, एक बार तो ज्ञान करा दिया ना, एक बार शरीर प्राप्त हो गया, शरीर प्राप्त होने के बाद ज्ञान हो गया, अब उसके बाद ज्ञान अभाव भले हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चरितार्थ हो चुका है। ये इसमें भेद है। पहले के ज्ञान में एक बार एक व्यक्ति को नौकरी मिली ही नहीं है और वो नौकरी करना नहीं चाहता, और दूसरे व्यक्ति को नौकरी मिल गई वो छोड़ना चाहता, दोनों में बराबर है या भेद है? भेद है। एक ने भोग करके छोड़ा सुख प्राप्त, और एक को प्राप्त नहीं है, प्राप्त कर सकता है नहीं कर सकता वो भी साध्य कुटी में है, दोनों में बहुत अंतर है। पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा एक का चरितार्थ हो गया, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ होकर जाते संन्यास उसके एक अलग है, और ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास वो एक अलग है। इन ऊंची योग्यता चाहिए उसके लिए, महर्षि ने लिखा है। सबके लिए नहीं है। हर व्यक्ति सोचेगा कि मैं ब्रह्मचर्य से संन्यास में चला जाऊँ, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जिनका पीछे के जन्म में कुछ योगाभ्यास में रुचि संस्कार है, वो इस जन्म में आया है, वही व्यक्ति कर सकता है। पीछे का बैलेंस नहीं है तो नहीं कर सकता। भावुकता में यदि कोई संन्यास लेता है तो पतन होने की संभावना बहुत अधिक। तो एक ने भोग कर छोड़ा और एक ने भोगा ही नहीं है,
तो इसलिए वहाँ पर प्रश्न भी ये उठा कि बिना गृहस्थ में जाकर संन्यास लेने से कठिन है। तो महर्षि ने कहा सबके लिए कठिन नहीं है, इसलिए सबके लिए विधान भी नहीं है। तो एक ने भोग लिया तो चरितार्थ हो गया, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है। और जो गृहस्थ से संन्यास में जाते हैं उनके पतन होने की संभावना कम, क्योंकि उन्होंने भोग लिया ना बहुत सारा, धन मिल रहा था, नौकरी कर रहा था, वेतन मिल रहा था, तो व्यवसाय में संपत्ति प्राप्त हो रही थी, व्यवसाय अच्छा चल रहा था, इन सब से फिर वानप्रस्थ लिया। अब जैसे राजा रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, इन लोगों ने वानप्रस्थ लिया, तो ये फिर वापस लौट कर आएंगे ऐसे तो कोई बात ही नहीं है। पार कर गए ना उसको, तो पार कर दिया तो चरितार्थ हो गया और उनका आकर्षण नहीं होगा। तो ऐसे यदि कोई कहे तो सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है, न कारण अकरणे हो आरंभ दर्शनात्। कहते बात ऐसी नहीं है, दर्शन से करण और अकरण दोनों स्थिति में आरंभ, शरीर का आरंभ अर्थात शरीर की उत्पत्ति देखे जाने से आपका कथन ठीक नहीं है। ये भारतीय के इसकी व्याख्या आगे कर रहे हैं। 9 के बाद अल्प विराम न हो तो लगा सकते हैं। आगे देखिए, चरितार्थानि भूतानि, पूर्व पक्षी की व्याख्या चल रही है। चरितार्थानि भूतानि, भूत चरितार्थ हो गए, दर्शन अवसानात् न शरीरांतरम आरंभन्ते। तो भूत चरितार्थ हो गए, अब दर्शन अवसानात्, दर्शन ज्ञान का समाप्ति हो जाने से नए शरीर को उत्पन्न नहीं करेंगे। यदि अयम विशेष, ये भेद है। एवं चेत उच्यते, यदि ऐसे कहें शरीर प्राप्त होने से, खाने से पहले भी आपके पास रसगुल्ला नहीं था और खाने के बाद भी रसगुल्ला नहीं है, लेकिन दोनों स्थिति में अंतर है ना। एक व्यक्ति ने एक बार भी नहीं खाया और एक व्यक्ति ने खा लिया, तो दोनों में अंतर है। तो एक व्यक्ति खा लिया, उसको नहीं मिला तो सोचेगा और क्या करना है, खा कर देख लिया और कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक दृष्टि है, दूसरी दृष्टि भी है इसकी। और दूसरे व्यक्ति को मिला ही नहीं तो उत्सुकता बंद रहेगी, पता नहीं कैसे होता होगा, पता नहीं कैसे। ये जो उत्सुकता है प्राप्ति से पहले होता है, प्राप्त कर लिया, भोग लिया, अब क्या उत्सुकता रहेगी। इस रूप में पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। एवं चेद उच्यते, ऐसे यदि कहें तो सिद्धांत कह रहा न, ये बात आपकी ठीक नहीं है। पीछे का वार्तिक को फिर दे रहे, करण अकरणयो हो आरंभ दर्शनात्, करण होना और अकरण न होना, न करना, दोनों में शरीर का आरंभ, शरीर की उत्पत्ति देखा जाता है। इसकी व्याख्या देखिए आगे, चरितार्थानां भूतानां विषय उपलब्धि करणात् पुनः पुनः शरीर आरंभ दृश्यते। कहते चरितार्थानां भूतानां, भूत चरितार्थ हो चुके हैं, फिर भी विषय उपलब्धि करणात्, विषयों का ज्ञान करने से पुनः पुनः शरीर आरंभ दृश्यते। सिद्धांत कहता है खाने से पहले राग कम होता है और खाने के बाद राग बढ़ता है। कितने बार खीर खा चुके हैं, सैकड़ों बार खा चुके हैं, फिर भी खीर खाने की इच्छा खत्म हो गई क्या? फिर भी खाने की इच्छा होती है, फिर बनती है खीर, फिर खाते हैं। तो चरितार्थानां भूतानां, जो भूत चरितार्थ हो चुके हैं, विषय उपलब्धि करणात्, विषयों का ज्ञान होने से भी पुनः पुनः शरीर आरंभ दृश्यते, फिर वो शरीर प्राप्त हो रहा। कितने जन्मों से यदि हम मुक्ति से नहीं आए तो कितने साल हो गया, 1,96,08,53,124 वर्ष से इस प्रकृति को भोगते आ रहे, फिर भी और भोगने की इच्छा, और भोगने की इच्छा, और बार बार शरीर प्राप्त होता है, शरीर बार बार मिलता है, बार बार भोग करते हैं। कहते पुनः पुनः शरीर उत्पत्ति दृश्यते, शरीर का आरंभ उत्पत्ति देखा जाता है। प्रकृति पुरुषयो नानात्व दर्शनस्य अकरणात् निरर्थका पुनः पुनः दृश्यते। और किसी जन्म में, इससे जितने जन्म, मान लीजिए सृष्टि के आरंभ से आप थे,
और अभी भी है, किसी जन्म में भी आपका तत्वज्ञान नहीं हुआ, प्रकृति पुरुष का पृथकत्व का बोध नहीं हुआ। पृथकत्व का ज्ञान ना होने पर भी बार बार शरीर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, विषयों का भोग बार बार हो रहा है, और प्रकृति और पुरुष का भेद एक बार भी ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी शरीर चल रहा है। तो ये अज्ञान चरितार्थ हो जाने से भूत और शरीर देंगे नहीं, ये बात नहीं कह सकते। कितने बार भूतों से शरीर प्राप्त हो गया और विषयों का ज्ञान हो गया, फिर भी हमको पुनः पुनः शरीर की प्राप्ति हो रही है। और जितने जन्म हो गए, मान लीजिए लाखों जन्म हो गए आपके, करोड़ों जन्म हो गए, अरबों वर्षों में तो करोड़ों जन्म तो हो ही जाएगा, करोड़ों जन्म हो गए, फिर भी आपको तत्व ज्ञान नहीं हुआ, प्रकृति पुरुष का भेद का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान नहीं हुआ इसलिए चलो ज्ञान तो होता नहीं, क्यों इनको शरीर दे, ऐसे होता है क्या? ज्ञान ना होने पर भी शरीर बार बार मिलता है, प्रकृति का ज्ञान बार बार होने पर भी शरीर बार बार मिलता है, करण अकरण हो। विषयों का ज्ञान करण और प्रकृति पुरुष का भेद का अकरण होने पर भी शरीर बार बार प्राप्त होता है। तस्मात् अकर्म निमित्तायां भूत सृष्टौ न दर्शनार्था शरीरोत्पत्तिर्युक्ता। इसलिए बिना कर्म के निमित्त से केवल भूतों से शरीर की उत्पत्ति मानना, दर्शनार्था ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शरीर की उत्पत्ति हो जाती है, ये कहना ठीक ठीक नहीं है। ज्ञान के लिए, कौन से ज्ञान के लिए? प्रकृति का ज्ञान और प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान, इसी ज्ञान के लिए ही शरीर उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। बात तो ठीक है, ज्ञान के लिए मिलता है, लेकिन वो कर्म निमित्त मानेंगे तो कोई दोष नहीं है। और कर्म निमित्त यदि मानेंगे, केवल ज्ञान के लिए मिला है, कर्म आपका नहीं था, ज्ञान के लिए मिला है, ऐसे कहना ठीक नहीं है। स्वामी जी, ये कुछ बात सिद्धांत की स्पष्ट नहीं हुई। ये कह रहे हैं कि विषय जो है, विषय तो जान लिए उसने, तो फिर भी शरीर प्राप्त हो रहा है। तो जो सिद्धांत पूर्व पक्षी ने दो हेतु साथ में जोड़ करके रखा था उनको, कि विषयों को भी जानना है और सम्यक दर्शन भी उसको होना चाहिए, प्रकृति पुरुष का विवेक, तब निवृत्ति होगी शरीर की। तो यहाँ पर तो भले ही एक उसको विषयों को उसने जान लिया हो, लेकिन उसको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, तो इसलिए शरीर बार बार मिलता रहेगा, ज्ञान जब तक पूरा ना हो जाए। तो ये चरितार्थ वाली बात घटेगी नहीं ना। फिर चरितार्थ भूतों के ज्ञान कराने में चरितार्थ हो गया। चरितार्थ तो मुक्ति के लिए कह रहा है, जब मुक्ति हो रही है तब जो ज्ञान था वो चरितार्थ हो गए, भूत चरितार्थ हो गए, क्योंकि उन्होंने पृथकता का ज्ञान और विषय का ज्ञान दोनों को करा दिया। दोनों को कर रहे हैं, उसी को ही भाग करके तो व्याख्या कर रहे हैं कि मान लीजिए विषयों का ज्ञान हो गया, विषयों का ज्ञान हो गया, तो विषयों को ज्ञान कराना जो भूतों का प्रयोजन था, इतना तो चरितार्थ हो गया। समझिए, सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति दोनों के साथ साथ भी तो होंगे। अब शरीर नहीं मिलेगा तो फिर उसका पृथकता का ज्ञान नहीं हो पाएगा, एक ज्ञान तो बचा हुआ है, इसीलिए बार बार शरीर अब लिया जा जो रहा है। वही बात है, उसको थोड़ा और आप आगे देखिए कि जैसे प्रकृति का ज्ञान हो गया विषयों का, क्या वो दोबारा उन चीज़ों को जानना चाहता है? नहीं चाहता, या केवल सोचता कि मेरा इतना तो ज्ञान हो गया, अब ये काम का नहीं है, अब तो केवल इसको जानूं। यही पूर्ण सिद्धांत कह रहा है, बार बार विषयों को जानता है, फिर भी वो ज्ञान से हटता नहीं, और इस प्रकृति और पुरुष के भेद को नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि इन्हीं प्रयोजन के लिए शरीर अपने आप बन जाता है, तब तो जो हो गया उसको छोड़ देना चाहिए, और जो नहीं हुआ उसके पीछे रहना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा, इसलिए माना जाता है कि इसी ज्ञान के लिए बिना कर्म के शरीर मिल गया, ये कहना ठीक नहीं है जी। देखो ये नहीं कहा, पुस्तक में तो ऐसे नहीं लिखा है। जो इन्होंने प्रश्न पूछा, मैंने जो बताया, उन्होंने ये नहीं कहा कि पुस्तक में तो ऐसे नहीं लिखा। पुस्तक में सारी चीजें लिखे नहीं रहेंगे, वो आपको समझना है कि इसका यही अर्थ है,
दूसरा अर्थ लेंगे तो होगा ही नहीं। आगे देखिए, युक्ता तो कर्म निमित्ते सर्गे दर्शनार्था शरीरोत्पत्ति। और कर्म के निमित्त सर्गे, कर्म निमित्त से शरीर की रचना सर्ग मानने पर तो दर्शनार्था शरीर उत्पत्ति, ज्ञान के लिए शरीर की उत्पत्ति युक्ता। कर्म के आधार पर यदि आप मानते हैं कर्म है उससे शरीर बनता है, लेकिन क्यों बना? ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए मिला, ये ठीक है। बिना कर्म के केवल ज्ञान के लिए शरीर बन गया, ये ठीक नहीं है। कर्म विपाक का संवेदनम दर्शनम, कर्म का फल संवेदन भोग कर लेना, ये ज्ञान है। कर्म के आधार पर शरीर मिला, उसका फल भोगो, भोगने से पता चल जाएगा। विषयों को भोग करने का निषेध नहीं है, लेकिन भोग करते हुए क्या देखना है, क्या इससे मुझे तृप्ति हो रही है क्या, और जो विषयों से सुख मिल रहा है क्या मुझे इतना ही चाहिए या इससे कुछ अधिक चाहिए, बड़ा चाहिए, विशेष चाहिए। ऐसे यदि परीक्षण करके भोगते हैं तो कोई दोष नहीं है। चाहे गृहस्थ जाकर भोग करे, चाहे ब्रह्मचारी खाना पीना और साधन को लेकर, लेकिन यदि भोग को यदि भोग के लिए करता है तो बाधक है, और भोग को यदि परीक्षण के लिए करता है, इसमें कितना सुख है, क्या इससे मेरी तृप्ति हो सकती है, तब वो बाधक नहीं। लेकिन मन में चालाक है, वो दिखाएगा कि मैं तो ये खाली इसी के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, भोग के लिए, तृप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही प्रयोग कर रहा हूँ, जानने के लिए। सुख की बुद्धि बनी ही रहती है कि इससे सुख मिलेगा, लेकिन बहाना क्या बनाएंगे, मतलब परीक्षण कर लेंगे भोग वगैरह। चलो आगे, न अदृष्ट कार्यतमिति चेत, ये अदृष्ट कार्यतमिति चेत के दूसरी प्रकार व्याख्या करते हैं। ये सूत्र का भाग है, नहीं पीछे जो वार्तिक था उसका भाग, हाँ सूत्र ही है, उसी की व्याख्या दूसरे प्रकार कर रहे हैं। देखिए, कस्यचित् दर्शनम अदृष्टम नाम परमाणु नाम गुण विशेष। कस्यचित् दर्शनम, कस्यचित् दर्शनम किसी की ये मान्यता है, कोई व्यक्ति ऐसे मानता है, अदृष्टम नाम, अदृष्ट किसका नाम है, अर्थात अदृष्ट किस रूप में प्रसिद्ध है, परमाणु नाम गुण विशेष। परमाणुओं में एक अदृष्ट गुण है, परमाणु में एक शक्ति है, परमाणु में एक विशेषता है, उसी को यहाँ अदृष्ट कहते हैं कुछ लोग, जो कि क्रिया का हेतु। तो परमाणु तो जड़ है, तो परमाणु में कैसे ऐसे हो जाता है, तो कई लोग ऐसे मानते हैं कि परमाणु में एक शक्ति है, जिस शक्ति के कारण से परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्रिया होती है। यदि ऐसे माने क्रिया है तो तेन प्रेरिता परमाणुः, तेन केन, परमाणु के अंदर जो अदृष्ट विशेष है, अदृष्ट नामक गुण परमाणु के अंदर है, और वो प्रेरित करता है परमाणु को, उसी के द्वारा प्रेरित हुए परमाणु समूर्छिता, समूर्छिता संगठिता, मूर्छित होता संघात, संघात होते हैं, संघात होते हुए परमाणु शरीरम उत्पादयन्ति, वो परमाणु शरीर को उत्पन्न कर देते हैं। तत्र मन समाविशति, जब शरीर बन गया मन आकर उसके अंदर घुस जाता है। स्वगुणेन अदृष्टेन प्रेरितम, स्वगुणेन अपने गुणों से, अदृष्ट से प्रेरित, समन इसके शरीरे, मन के साथ शरीर में, दृष्टो दृष्टा जीवात्मा उपलब्धिर्भवति, दृष्टा की उपलब्धि, दृष्टा का अनेक प्रकार का ज्ञान होता है। तो यहाँ दृष्टि का अर्थ क्या कर दिया, परमाणु के अंदर एक विशेष शक्ति है, जो विशेष शक्ति शरीर बनाने में कारण का बनता है। परमाणु के अंदर वो शक्ति है, वो शक्ति उसको धक्का मारता है, जाओ शरीर बनो, शरीर बनो, उससे शरीर बन जाता है। जैसे शरीर बन जाता है मन आकर प्रवेश कर जाता है, मन और शरीर इनके साथ जब आत्मा होता है तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उसका उत्तर सिद्धांत दे रहा,
एतस्मिन् वैदर्शने, इस दर्शन में, इस ज्ञान में, इस मान्यता में, ऐसे मानने पर तो गुण अनुच्छेदात, गुण का अनुच्छेद होने से, अर्थात गुण तो कभी हटेंगे नहीं। परमाणु के अंदर जो विशेषता है अदृष्ट है, वो तो हमेशा रहेगा। तो पुनः तत् अपवर्ष का तत्प्रसंग अपवर्ग है, अपवर्ग में भी वो प्रसंग आएगा। मान लीजिए आत्मा की मुक्ति हो गई, लेकिन परमाणु के अंदर वो गुण है या नहीं है? परमाणु के अंदर वो गुण है, और परमाणु के अंदर जो गुण है वो तो शरीर बनाएंगे, शरीर बनाएंगे तो आत्मा तो मुक्ति में जा चुका है, फिर उसको शरीर बना कर दे देंगे। ये दोष आएगा। परमाणु के अंदर शक्ति है, अदृष्ट शक्ति, उससे शरीर बन जाता है, ऐसे मानेंगे तो मुक्ति वाले जीवात्मा को भी शरीर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अपवर्गे शरीरोत्पत्ति परमाणु गुणस्य अदृष्टस्य अनुच्छेद्यत्वात् यदि अपवर्गे मुक्ति में शरीर उत्पत्ति होने का दोष आएगा। क्यों आएगा? परमाणु गुणस्य, परमाणु का जो गुण मान रहे हो अदृष्ट, उस अदृष्ट का अनुच्छेद्यत्वात्, वो अनुच्छेद्य होगा। यदि परमाणु में अदृष्ट है, परमाणु में ऐसी शक्ति हो शरीर को बनाए, तब तो हमेशा वो रहेगा, और हमेशा रहेगा तो मुक्ति में जाने के बाद भी शरीर की प्राप्ति होगी। आगे 69वां सूत्र बोलिए। मनः कर्म निमित्तत्वाच्च संयोग अनुच्छेद। मन कर्म, मन के कर्म निमित्त होने से भी यदि कोई माने कि मन के कर्म के कारण से शरीर की उत्पत्ति हो जाती है, तो फिर वो संयोग हमेशा बना रहेगा। मन में जो क्षमता है वो हमेशा बना रहेगा, तो हमेशा बना रहेगा तो शरीर भी हमेशा बना रहेगा। ये दोष आएगा। संयोग अनुच्छेद, मन के साथ आत्मा का संयोग कभी हटेगा नहीं, मुक्ति नहीं हो पाएगी, ये दोष आएगा। भाष्य देखिए। मनोगुणेन अदृष्टेन समावेशिते मनसी संयोगो विच्छेद न स्यात्। मन में मान लीजिए कोई गुण है, कौन सा गुण है? अदृष्ट। अदृष्ट नाम के गुण मन में है, और उसी से समावेशिते, समावेश होने पर उसी के द्वारा शरीर का निर्माण हो जाता है। ऐसे मानने पर मनसी संयोग विच्छेद, मन में संयोग का विच्छेद कभी नहीं होगा। तच्च किम कृतम शरीरात अपसर्पणम मनस यदि, फिर कैसे करके शरीर से मन हटेगा? महर्षि दयानंद ने इस बात को सत्यार्थ प्रकाश 8वें संन्यास में उठाया कि परमाणु में ही ऐसे शक्ति मानो, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे चुंबक, दो चुंबक परस्पर एक दूसरे को जुड़ जाते हैं, तो ऐसे परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे और सृष्टि की रचना हो जाएगी। ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है? कर्म को मानने की क्या जरूरत है? तब महर्षि ने यहाँ उत्तर दिया, यदि परमाणु में ऐसी शक्ति है कि आपस में जुड़ जाएंगे तो अलग नहीं हो सकते। चुंबक जब लोहे को खींचता, आकर्षण किया, तो विकर्षण नहीं करता, छोड़ता नहीं है, वो पकड़ करके रखता है, तो ये टूटता कैसे? यदि एक बार जुड़ने की क्षमता है तो छूटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। मन में मान लीजिए किसी ने ऐसी शक्ति है जिस कारण से मन भूतों को इकट्ठा करके आत्मा के साथ जुड़ जाता है, शरीर बन जाता है, और शरीर के साथ मन है, और उस मन का संयोग होगा। तो सिद्धांत कह रहा मन में तो गुण हमेशा रहेगा, मन का गुण है तो मन में रहेगा हमेशा, और मन में हमेशा रहेगा तो हमेशा आत्मा बंधन में रहेगा, जुड़कर रहेगा। मन कभी भी विच्छेद नहीं होगा, हटेगा नहीं, भिन्न तो को प्राप्त नहीं करेगा, हमेशा आत्मा के साथ जुड़कर रहेगा। और सिद्धांत भी अपने पक्ष कह रहा कर्माशय क्षय, हमारे मत में तो ऐसे होगा, कर्माशय जब क्षय हो गया, क्षय होने पर कर्माशय अंतरात विपत्य मानत अपसर्पण उपपत्ति। सिद्धांत पक्ष क्या है?
जिस कर्माशय के कारण से आपको ये शरीर मिला है वो कर्माशय खत्म हो गया। मनुष्य जन्म के लिए आपको जो आवश्यक शर्तें थी वो शर्तें आपके पास थी, तो इसलिए परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दे दिया। अब मनुष्य शरीर दे दिया तो ये कर्माशय खत्म हो गया। खत्म हो गया तो आपका शरीर खत्म हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कर्माशय अंतरात्। कर्माशय अंतर क्या क्या अर्थ होगा? कर्माशय अंतर कर्माशय के बिना, कर्माशय से दूसरा कर्माशय है। जो पीछे के कर्माशय के आधार पर आपको ये शरीर मिला वो तो खत्म हो गया, और इस जन्म में कर्म करते करते आपने कर्माशय इकट्ठा कर लिया। और जो दूसरा कर्माशय इकट्ठा किया इसके आधार पर विपच्यमानात् वो पक कर तैयार हो रहे। पहले आपने पके पके आम खा लिए, कच्चे आम को छोड़ दिए थे। अब कच्चा आम क्या हो गया? फिर पक कर तैयार हो गया खाने के लिए। तो आप पीछे के कर्म से कच्चे थे तो पड़े रहे थे, अथवा इस जन्म में आपने किया था कच्चा था, अभी फल नहीं दिया था। तो ये कर्म से पीछे का कर्म से भोगते भोगते नया कर्म से तैयार हो गया। विपच्य मानत पक जाने से अपसर्पण उपपत्ति ही, अपसर्पण की सिद्धि होती है। शरीर से आत्मा निकल जाता है, मन शरीर से निकल जाता है। यदि मन के अदृष्ट के कारण से शरीर उत्पन्न हो गया ऐसे मानेंगे तो मन आकर्षण करके शरीर को बनाया, तो मन उस शरीर से अलग नहीं हो सकता। आकर्षण शक्ति है तो हटने की शक्ति उसमें नहीं होता। चींटा, बड़े बड़े चींटियां जो होते हैं चींटा कहते हैं, काले रंग के होते हैं, मकोड़े कहते हैं। वो यदि पकड़ लेना आपको काट दे तो आप उसको खींचेंगे तो उसका जो सूंड है वो अंदर रह जाएगा, शरीर उसका टूट जाएगा लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। पकड़ना जानता, छोड़ना नहीं जानता। तो ऐसे यदि किसी के पास आकर्षण शक्ति है, मन का अदृष्ट है, और उस अदृष्ट से आकर्षण होकर भूतों से शरीर का निर्माण हो गया, तो मन का आकर्षण शक्ति तो हमेशा रहेगा, उस शरीर से कभी बाहर जा नहीं सकता। कर्माशय के कारण से मानेंगे तो कर्माशय से शरीर बन गया, कर्माशय जैसे जैसे क्षय होता है शरीर ऐसे ऐसे क्षय होकर खत्म हो जाएगा। आगे अदृष्टात् एवं अपसर्पणम इति चेत, कोई कहेगा अदृष्ट से ही होगा। जिस अदृष्ट के कारण से शरीर की उत्पत्ति हो गई, मन आकर शरीर में जुड़ गया, उसी अदृष्ट से मन शरीर से बाहर चला जाएगा। ऐसे कहे यो अदृष्टा शरीर अपसर्पण हेतु जो अदृष्ट शरीर अर्पण, शरीर को प्राप्त करने में, शरीर को बनाने में कारण बना, स एव वही अदृष्ट अपसर्पण हेतुरपि थी, वो अपसर्पण का भी कारण बन जाएगा। ऐसे यदि कहे तो सिद्धांत कह रहा नो, ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? एक जीवन प्राण हेतुत्व अनुभवते है, एक का ही जीवन का कारण बन जाना, प्राण का मृत्यु का कारण बनना ये संभव नहीं है। जिस चीज को खाने से व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, उसी चीज को उतनी मात्रा में खाने से रोगी हो जाता है, ये नहीं होगा। एक ही व्यक्ति के लिए, दूसरे के लिए तो हो सकता है। एक व्यक्ति को दूध बहुत अनुकूल है, दूसरे व्यक्ति को दूध बहुत प्रतिकूल, ये तो हो सकता है। लेकिन एक ही व्यक्ति को दूध अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति के लिए दूध मानो जीवन का कारण है, तो दूध उसके लिए मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। तो जो चीज हमारा जीवन का कारण बनता है वो मृत्यु का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों विपरीत धर्म है। विपरीत धर्म एक में नहीं मिलेंगे। एवं सति एकम अदृष्टम जीवन प्रायणयो हेतु इति प्राप्तम। यदि आप ऐसे कहोगे उसी अदृष्ट से शरीर प्राप्त होता है, उसी अदृष्ट से हट जाता है, तो वही एक अदृष्ट जीवन का भी कारण बन रहा है और मृत्यु का भी कारण बनता है, ऐसे प्राप्त होता है। नहीं तदुपपद्यते,
दोनों एक साथ रहें, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको अलग अलग उदाहरण में अलग अलग प्राप्त हो सकता है। स्थिति परिस्थिति बदल गया तब तो हो सकता है। छोटा बच्चा है, दूध पी रहा है, अब उस समय उसको दूध अनुकूल था, परिस्थिति बदल गया, अब दूध प्रतिकूल हो गया, ये अलग बात है। एक ही स्थिति में सब कंडीशन एक जैसे रखकर देखना पड़ेगा। वही चीज जीवन का कारण, वही चीज मृत्यु का कारण नहीं हो सकता, ये कहना चाहता। मात्रा भी कम अधिक कर देगा तो होगा। आयुर्वेद घृतम, घी आयुर्वेद, लेकिन आप घी इतना सारा पी लेंगे तो वो नहीं, मात्रा उतनी ही रखो। आयु का कारण उतनी ही मात्रा में घी आयु का कारण बन रहा है, तो उतनी मात्रा में घी मृत्यु का कारण तो नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। स्वामी जी, यदि अलग कर्म को अपसर्पण का कारण मानेंगे, शरीर से निकलने का, यदि नहीं है कर्म, तो फिर वो आत्मा उसी शरीर में रहनी चाहिए, भले ही उसको भोग समाप्त हो जाए उसका। मुक्त आत्मा जो है, उसका नया कर्म ना होने से वो वहाँ से अपसर्पण नहीं होना चाहिए, उसी शरीर में रहे और उसका भोग भी ना हो। मुक्ति से लौटने का अपवाद है। नहीं नहीं, यहाँ से जब मुक्ति हो रही है तब हाँ कह, हाँ हाँ जब मुक्ति यहाँ से हो रही है हाँ तब उसके पास कुछ नया कर्म आशय तो है नहीं, हाँ। तो अपसर्पण नहीं होना चाहिए, और उसका प्रारब्ध तो खत्म हो चुका है, तो भोग भी समाप्त हो जाना चाहिए, उसी शरीर में आत्मा रहे और उसका अपसर्पण ना हो। आपके अनुसार आपको बताऊं, जैसे आपने कहा था वहाँ दो चीजें हैं, एक तो भोग और एक प्रकृति पुरुष का भेद का ज्ञान, यह दोनों बात लिखा ना। कर्मा से क्षय, एक बात तो कर्मा से क्षय होने पर भी होगा, दूसरा कर्मा से अंतरात, दोनों बातें हैं। क्षय होने पर भी अड़ जाएगा और दूसरा कर्मा से हो तो नया शरीर मिलेगा। तो यहाँ तो सीधा सीधा ये कहना चाहते, एक कर्मा से जो था उसका जब क्षय हो जाता तब से तो आपका अपसर्पण होगा, और दूसरा कर्म होने से आपको नए शरीर की प्राप्ति होगी, ये कहना चाहता नहीं, प्राप्ति नहीं कह रहा स्वामी जी, उस शरीर से निकलना कह रहा है है। ये। निकलना तो है, उसमें यही बता रहे कि अन्य कर्म से पक कर तैयार हो गया तब भी निकल जाएगा। कहते वो ना, पाप का घड़ा भर गया, पाप का घड़ा भर गया तो समाप्त हो जाता है, ये बात को यहाँ दिखाना चाहते। जब आपका नया कर्म से इतना प्रबल हो गया, पुराने प्रारब्ध के हिसाब से आपको शरीर मिला है, फिर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, प्रारब्ध खत्म हो गया स्वामी जी, उसका जो प्रारब्ध की जो सीमा थी हम्म, भोग की, हम्म। तो वो खत्म हो गई और नया कर्माशय नहीं है, तो आत्मा की क्या स्थिति होगी फिर? क्षय हो गया तो छूटेगा ना, जिसके कारण से मिला था वो खत्म हो गया तो छूटेगा शरीर। तो अपसर्पण तो यहाँ पर भी उसी कारण से हो रहा है। अब नए शरीर की प्राप्ति जो हो रही है, उपसर्पण जो हो रहा है, वो नए कर्माशय से प्राप्त हो रहा है। कह सकते उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपसर्पण में दो कारण बताए तो भी कोई दोष नहीं आ रहा, और एक कारण माने मुख्य कारण तो कर्माशय क्षय, जी जो पूर्व कर्माशय था वो क्षय हो गया तो आपको अपसर्पण होगा। अब साथ में एक प्रासंगिक जोड़ दिया, अपसर्पण हो तो जाएगा कहाँ, तो दूसरे कर्माशय तैयार बैठा है। अपसर्पण से यहाँ पर दूसरे शरीर की प्राप्ति को भी जोड़ करके ले हाँ, रहे हैं। जोड़ करके कह रहे हैं। जी आगे 70वां सूत्र बोलिए। नित्यत्व प्रसंगश्च प्रायण अनुभवते हैं। यदि आप कहेंगे कि मन के कारण से शरीर की उत्पत्ति हो जाती है तो शरीर नित्य होने का दोष आएगा, नित्य हो जाएगा तो शरीर हटेगा नहीं, और प्राण मृत्यु भी संभव नहीं होगा, शरीर खत्म नहीं होगा, शरीर को नित्य मानना पड़ेगा, ये एक अलग चीज है। शरीर उत्पन्न हुआ लेकिन वो शरीर हमेशा बना रह जाएगा, नित्यता प्रसंग, और आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाएगा, शरीर को छोड़ेगा नहीं, ये कहना चाहते हैं। दो बातें स्पष्ट हो गए ना। शरीर का नित्य हो जाना एक अलग बात है, शरीर भले नित्य हो आत्मा छोड़कर चला जाएगा तो, लेकिन कहते हैं वो भी नहीं होगा, शरीर भी हमेशा के लिए बना रह जाएगा और आत्मा उस शरीर को छोड़कर जा भी नहीं सकता, मरण नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी उसकी, दो बातें अलग अलग है। भाष्य देखिए। विपाक संवेदना कर्माशय क्षय
शरीरपातः प्रायणम। विपाक कर्म का फल भोग लेने से कर्माशय क्षय हो जाता है, और कर्माशय क्षय हो जाने पर शरीरपातः शरीर गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। उसी को हम कहते हैं प्रायणम। प्रायणम का अर्थ मृत्यु। आय धातु है ना, आय धातु गति, प्रायण का अर्थ गति कर गया, मृत्यु हो गई। कर्माशय अंतराच पुनर्जन्म, देखो यहाँ स्पष्ट लिख दिया। अगला कर्माशय से पुनर्जन्म होता है, नया जन्म होता है। पिछला कर्माशय खत्म होने से शरीर गिर जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, और नया कर्माशय से पुनर्जन्म होता है। भूत मात्रा तो कर्म निरपेक्षात् शरीर उत्पत्तौ कस्य ख्यात शरीर पातः प्राणम इति प्राण अनुभवते हैं। कहते भूत मात्र से, केवल भूतों में ये क्षमता है, वो शरीर को बना देते हैं। कर्म निरपेक्ष, कर्म की अपेक्षा नहीं है, भूत अपने आप शरीर को बना देते हैं। ऐसे शरीर की उत्पत्ति मानने पर तो किसके क्षय होने से शरीर पाता, शरीर की मृत्यु, शरीर का गिरना, शरीर का नष्ट होना, प्राण आप किसको कहेंगे? प्राण का अर्थ मृत्यु। तो मृत्यु किसका नाम दोगे? यदि भूतों में ही ऐसी स्थिति है तो हमारे मत में तो कर्म क्षय हो जाता है तो शरीरपात होता है। यदि बिना कर्म के बना तो शरीरपात क्यों हो गया? नहीं होना चाहिए। प्राण अनुभवते, मृत्यु की असिद्धि होने से खलु वै नित्यत्व प्रसंग विद्म, जिसकी मृत्यु नहीं होती है उसको नित्य कहते हैं। हम लोग ऐसे कहते हैं जिसकी मृत्यु नहीं होती वो नित्य है, ऐसे हम मानते हैं। तो शरीर नित्य होने का दोष आएगा। शरीर भूतों से बन गया तो वो शरीर कभी भी खत्म नहीं होगा। वही बात है, भूतों में यदि जुड़ने की क्षमता है, जुड़ कर शरीर बन गए तो फिर ये अलग नहीं हो सकते। जुड़ने की क्षमता नहीं है, हमने प्रयत्न करके जोड़ा तो प्रयत्न खत्म हो जाए तो शिथिल होकर गिर जाएंगे। यदि अपने आप बन जाता तो अपने आप टूटेगा नहीं, ये नियम है। यादृच्छिके तो प्राणम भेद अनुभवते रहती। यादृच्छिके, यादृच्छिक का अर्थ कैसे भी, जैसे तैसे भी, मान लो जैसे भी, मृत्यु तो मान लो हो ही जाता जैसे भी, ऐसे मानने पर भी प्राण भेद अनुभवते ही, फिर सबकी मृत्यु एक जैसे होना चाहिए। आपका शरीर भी 5 भूत से बना, उनका भी 5 भूत से बना, तो कर्म तो है नहीं, तो सबका शरीर एक जैसे मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। यदि कर्म को नहीं मानेंगे ये दोष आएगा। प्राण भेद अनुभवती, मृत्यु अलग अलग प्रकार के मृत्यु होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रथम पंक्ति में जो कहा है विपाक संवेदनात् कर्माशय क्षय शरीर पाता, जैसे शरीर का जो कर्म का क्षय हो जाने पर शरीर पात यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो फिर जो अगला शरीर प्राप्त होता है वो फिर कि कर्माशय अंतरात् पुनर्जन्म, अगला शरीर प्राप्त होता है तो उस सत को कुछ तो कर्म होगा ना। इस जन्म, इसी मनुष्य जन्म के लिए आपके जो कर्माशय थे वो तो खत्म हो गए, और अन्य शरीर के लिए बहुत सारे कर्माशय पड़े हैं। पिछले में जहाँ हाँ, पिछले जन्म के पड़े हैं, और इस जन्म में भी बहुत सारे कर्म आपने किए जो इस जन्म में आपको फल नहीं दिए, वो पड़े। वो कर्माशय अंतर है, दूसरा कर्माशय है। संपूर्ण नष्ट नहीं होते। नहीं, संपूर्ण कैसे? जो भोगेगा ना नष्ट होगा ना। पिछले जन्म के आधार पर मिला था वो तो खत्म हो गया। कर्माशय का तो एक ढेर है, उनमें से थोड़ा मिला आपको, थोड़ा मतलब बहुत अधिक भाग मिल गया, बाकी सब बच्चे पड़े हैं। कोई मुक्ति में जाता है तो क्या? मुक्ति में जो जाता है उसके लिए अलग स्थिति है। उसके लिए तो
फिर तो कर्म नहीं बच रहा ना अगले शरीर प्राप्त करने, मुक्ति से जो लौटता है। इसमें विद्वानों का मतभेद है। कई विद्वान मानते हैं मुक्ति में जाए तो भी कर्माश से बचता है, जिनका भोगा नहीं वो बच जाता है। शास्त्र में सीधा लिखा है कि मुक्ति में जाने से पहले सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तीसरे पक्के इसी जन्म मिलते मिलते भोग लेता है। मुक्ति जब होगा एक जन्म में तो होता नहीं, तो पिछले सारे कर्म जितने हैं भोगते जाता है, भोगते जाता है, भोगते जाता है। अंतिम जन्म में सारा कर्म खत्म हो जाता है, फिर मुक्ति होती है। फिर भी दो पक्षता आ रहा, कर्म नहीं रहता है मुक्ति में। कोई कोई मानते हैं मुक्ति में भी कर्माशय रहता है। ऐसे तो फिर जन्म तो मिलेगा नहीं फिर तो। हाँ? फिर मुक्ति से लौटने के बाद जन्म जन्म तो मिलना नहीं, लौटेगा ही नहीं फिर तो। कर्म नहीं से तो बचा लौटना। नहीं रहा। आपको ये बताइए, लौटना पड़े तो आप जाएंगे या ना लौटना पड़े तो जाएंगे? यदि आप कहेंगे मैं दोनों स्थिति में मुक्ति में जाऊंगा, तब तो आपको बताओ। यदि लौटना पड़ेगा तो व्यक्ति जाने के लिए पुरुषार्थ छोड़ देता है, इसलिए लौटने की बात नहीं करते। हाँ, हम बताएंगे। मुक्ति से लौटने के बाद एक नया, जैसे सामान्य रूप से माता पिता से शरीर की उत्पत्ति होती है, लेकिन सृष्टि के आरंभ में कैसे होता है? माता पिता होते हैं क्या? बिना माता पिता के शरीर की उत्पत्ति होती है। ये एक विशेष परिस्थिति है। तो जो जीवात्मा मुक्ति से लौटेगा उसके लिए एक सृष्टि का आरंभ जैसे है। सृष्टि तो चल रही है, लेकिन उसके लिए क्या, सृष्टि अभी आरंभ हो रहा है, तो उसके लिए नई स्थिति है, तो उसके लिए माफपुर कर दिया नहीं जाएगा सामान्य। जैसे सृष्टि का आरंभ बता रहे हैं, तो सृष्टि में आरंभ में जो शरीर धारण कर रहे हैं, तो उनका पूर्वजन्म का तो कुछ कर्मशय होगा ना। ब्रह्मता है, माता पिता की चर्चा में कर रहा हूँ। सामान्य आप देखोगे क्या बिना माता पिता के कोई जन्म होता है क्या? नहीं होता। तो इसी के आधार पर यदि सृष्टि का आरंभ में लगा तो घटेगा नहीं। लेकिन आप कोई कहेगा बिना माता पिता के पैदा नहीं हो सकता, कहे तो कोई आपत्ति नहीं है, दोष नहीं है, ठीक है। लेकिन सृष्टि का आरंभ को अब क्या मानना पड़ेगा? अपवाद। तो ऐसे ही बिना कर्म के जन्म नहीं होता, ये सामान्य नियम है। मुक्ति से लौटेगा तो अपवाद। मुक्ति प्राप्त कर लेना, लौटना पड़े ना पड़े उसके चक्कर में मत रहना। कर्म बचे ना बचे उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। चलो आज का पाठ ये रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।